जी अस्सलाम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा स्टार्टिंग एक्सरसाइज है बेटा 7.4। ठीक है, सेकेंड हैंड मैथ से टेक्स्ट बुक चैप्टर 7 है एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसके अंदर बेटा है क्वेश्चन नंबर 1 में कहना चाह रहा है कि वेदर डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक पॉइंट इज अबव और बिलो द लाइन। हाँ बेटा, अबव बिलो या ऑन द लाइन, ये तीन इसकी कंडीशन हो सकती हैं। इसका सिंपल सा वे ये है कि हम बेटा जो गिवन पॉइंट होगा वो पुट करेंगे। पॉइंट पुट करने का मतलब ये होता है कि पॉइंट में एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहला नंबर जो है वो एक्स का होता है, पहला डिजिट जो है पहला इंटीजर, और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास वाई के लिए होता है। तो उसको रख देंगे और रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर वो रिजल्ट जो है वो माइनस में आए तो देन पॉइंट इज बिलो द लाइन, दैट पॉइंट इज बिलो द लाइन। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव देन दैट पॉइंट इज अबव द लाइन। और अगर वो जीरो आ जाए तो इट मीन कि दैट पॉइंट इज ऑन द लाइन। तो ये हो गया सिंपल सी इसका वे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखी है तो वो मैंने लिखे है, 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट जाहिर सी बात है आप खुद कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेटा 3x + 11y - 44 = 0 फॉर पॉइंट 10,1। तो ये x की जगह ये y की जगह, तो ये बेटा 3 और 10 + 11 और 1 - 44, और ये हो जाएगा बेटा 3 10 30 + 11 - 44, तो ये 41 और ये 44। तो ये आ गया बेटा इस तरह से हमारे पास 43 सॉरी -3। तो -3 और लेस देन 0, तो दिस इम्प्लाई 10,1 is below the line, is below the given line। ठीक है, गिवन लाइन भाई इतने सी इस चीज के लिए चीज लिखनी है। तो आपके बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ले बेटा, तो ये हो गया बेटा सेकंड पार्ट। इसके अंदर कहना चाहिए इक्वेशन है 10x - 12y + 17। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत ही आसान थी, उसने बनाई है। ओ सॉरी नॉट, अभी बेटा सेकंड पॉइंट के लिए सॉरी एंड फॉर दूसरा पॉइंट बेटा हमने -4 और 6 ये चेक करना है। तो ये हो जाएगा 3 और -4, ठीक है, इसी की जगह x की जगह प्लस 6 11 एंड 6 और -44। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -12 + 66 -44। तो ये दोनों माइनस माइनस जो है ना ये 66 हो रहे हैं। तो ये कट के 66 प्लस का और ये माइनस के भी दोनों प्लस होके साइन माइनस क्या रहेगा तो 0। तो दिस इम्प्लाई -4 and 6 is lies on the line। ठीक है, ये तीन छोटी सी उसके कंडीशन है। अच्छा, एंड फॉर पॉइंट फिर बेटा 5 3 चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ हो गया 3 और x की जगह बेटा 5 और प्लस 11 और y की जगह 3 और -44। तो ये आ जाएगा 15 + 33 - 44। तो ये 4 6 और 48 हो गया ना, -44। तो ये आ गया +4 > 0। तो इट मीन हाँ दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5,3 इज above the given line, above the line या above the given line लिखते हैं as you wish। तो ये 3 पॉइंट्स है, इस तरह से बारी बारी इसको चेक करना है और यही तरीकाकार होता है इसका। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, एंड सेकंड पार्ट ये है बेटा 10x - 12y + 17 = 0। तो फॉर पॉइंट -20 और -15। तो 10 और x की जगह बेटा -20 -12 और ये बेटा -15 और +17। हाँ बेटा, कैलकुलेटर भी साथ रखना कि कहीं इसको चेक करना पड़ेगा। तो -200 और 12 15 जार।
तो ये 12 15 आर हो गया, 12 5 आर 60, 6 कैरी 180, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 17, तो ये -200 प्लस 180 प्लस 7 तो 197 बन रहा है। ठीक है, 17 प्लस करेंगे प्लस 10 हो गया तो 90 प्लस 7 तो 197, तो -3 सेम लाइक लेस देन 0, तो दिस मीन्स -20 -15 lies below the line, या lies less than या is below the line, below the given line या line, both are the same thing. 4.55 5,5, तो ये हो जाएगा बेटा 10 और यहाँ हो जाएगा 5, दोनों प्लस के हैं, -12 और 5 और प्लस 17 इक्वल टू 0। तो अब के ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 50 -60, 12 5 60 प्लस 17, तो 17 67 -60, तो ये दोनों मिलके 67 बन रहे हैं, 50 प्लस 17 57, तो ये आ गया बेटा 7 ग्रेटर देन 0, तो दिस मीन्स कि 5 इज अबव द लाइन, ठीक है, अबव द गिवन लाइन, फार पॉइंट। तो ये बेटा बहुत ही आसान सी चीज़ है, 184, तो जस्ट 10 और यहाँ बेटा 100 हो गया और x की जगह -12 और यहाँ 84 हो गया। हाँ बेटा कैलकुलेटर पकड़े जरा, ये मल्टीप्लाई करना होगा आपको तो पता चल सके। ये तो हो गया 1000 -12 टाइम्स 84 कितना बनता है, 12 मल्टीप्लाई 84 1008 ना, प्लस 17, अब ये बेटा हो गया 1017 और -1008 8 करेंगे तो मेरा ख्याल 9 आना चाहिए, चेक कर ले भाई आप भी, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर, ठीक है, दैट इज द अबव द लाइन। 1008 ओके, ग्रेटर देन 0 प्लस है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि दिस इज द अबव द लाइन। तो ये था स्टूडेंट्स इसमें से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बेटा बहुत ही एक्सरसाइज उसने आसान सी दे रखी है जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा सो सिंपल है, इसके अंदर भी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हाँ बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या वैसे भी पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो उसके लिए भी यही तरीक़ाकार होगा। अच्छा ये भी याद रखना, ये बेटा एक्स ही है, कहीं एन नहीं है। तो पॉइंट दे रखा है तो सिंपल सा इसका बेटा फार्मूला है, और ये तो आपको मालूम है ही सही कि इसका जो है ना ये पहले वाला ए होता है। हेयर चाहे तो आप लिख लें, हेयर ए इज इक्वल टू 15 और बी इज इक्वल टू -8। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए लेते हैं, जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो बी लिया जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बेटा सी -5। और ये x1 y1 का काम करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देना है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट है और ये लाइन है, उसने तो बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ये लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन L1 होगी, और ये पॉइंट 2 1, ठीक है। तो बता रहा हूँ बेटा वो पॉइंट परपेंडिकुलर तो यहाँ वादे कर दिया उसने, लेकिन अगर सिंपल हो कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो देन प्रोसेस विल बी सेम फार्मूला लगाना, यही तरीक़ाकार होगा। तो स्टूडेंट डी इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। सेम लाइक बेटा पहले हमने ए बी से सिलेक्ट कर लेना, x² का कोफिशिएंट a, y² का कोफिशिएंट b, ये कोफिशिएंट होता है और ये बेस और ये पावर, और 12 बेटा कांस्टेंट जो टर्म है वो c होती है ना, और इसका मॉडुलस लेना क्योंकि डिस्टेंस प्लस में लेना होगा। अच्छा अब के ए की वैल्यू हो गई 15 और x1 बेटा वो x1 y1 हो गया 5 और 2 प्लस b की जगह बेटा -8 है और y1 की जगह 1 है, -5, c की जगह माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और a का स्क्वायर, तो ये बेटा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस है तो वो ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा।
मॉड लगा देना, 52 था 30 -8 -5 अपान 225 प्लस 64, इसका स्क्वायर रूट कर लें तो ऊपर आ गया बेटा 30 माइनस 13 तो 17 अपान, ठीक है ना, अपान ये भी 17 आ रहा प्लस माइनस के साथ, तो प्लस लेंगे तो सिंपलीफाई होने के बाद बेटा 1 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेम लाइक अब सेकंड पार्ट पे आते हैं तो उसका भी यही तरीकेकार होगा, यही फार्मूला होगा, सेम प्रोसेस है, हमने उसको भी सॉल्व करना है। तो सेकंड नहीं सॉरी थर्ड पार्ट मैंने लगा रखा है हाँ बेटा, तो यहाँ पहले वही सेलेक्ट कर लेना है। हेयर ए जो है वो 3 है, बी आपके पास 4 है और सी आपके पास 10 है, और ये हो गया बेटा पॉइंट जो है वो नीचे नॉमिनेट कर लें, x1 y1 एक ही बात है। फार्मूले में हो जाएगा डी इज इक्वल टू मॉड लगा लें a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट। हाँ जी, डी ए की वैल्यू 3, x1 की जगह बेटा 3 प्लस बी की जगह 4, y1 की जगह -2 प्लस सी की जगह बेटा प्लस 10 हो जाएगा अपान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा कोई चीज़ माइनस है ए या बी तो वो ब्रैकेट में रख के प्लस सी हो जाएगी वो। तो ये आ गया सिंपली स्टूडेंट 3 3 9 -8 4 2 8, वो y जो है वो माइनस के इस वजह से, और प्लस 10 अपान बेटा 3 का 9 प्लस 16, तो ये आ गया सीधा 19 -8, ठीक है। 9 प्लस 10 19 अपान 25 का रूट लेंगे तो 5 होगा, ऊपर आ गया 11 अपान 5। तो ये स्टूडेंट्स उसका यूनिट्स के तौर पर इसका लिख दिया जाता है। तो ये था डिस्टेंस इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं नंबर सी, उसका बेटा दे रखा है नंबर 5th पार्ट, ठीक है। एक एक छोड़ रहा हूँ, एक ही काफ़ी था लेकिन बहरहाल फिर भी बेहतर है 2-3 कर लेते हैं, नहीं थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पर नंबर 5th पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ले बेटा इन 5th पार्ट ए जो है वो 5 है, 5x है प्लस 12y है, तो बी 12 है और सी बेटा -16, और ये x1 y1 3 और ये y1 -1 है। नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। a 5 x1 आपके पास 3 प्लस बी की जगह बेटा 12 और y1 की जगह -1 -16 अपान 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 5 3 15 -12 -16 अपान 25 प्लस 144 होल रूट। तो ये हो जाएगा 15 -28, तो -13 देगा अपान ये बेटा 169 है, इनको प्लस करेंगे तो 169 का रूट, तो ये 13 ही आएगा। तो ऊपर बेटा -13 है और अपान 13, ये मॉड इसी वजह से लगाते हैं कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है, ठीक है ना। ये मॉड इसके अंदर जो कुछ भी आएगा प्लस ही लिया जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई होने के बाद -1 है लेकिन मॉड की वजह से +1, तो 1 यूनिट से इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अलग बात है कि वो पॉइंट बिलो द लाइन है क्योंकि माइनस में है और उसका डिस्टेंस ऊपर की बजाय ये लाइन है और ये पॉइंट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या है, पहला हमने फाइंड आउट किया सिंपल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, सॉरी चेक करना था कि वो पॉइंट जो वो लाइन के नीचे है या ऊपर है। तो जस्ट पुट किया x और y की जगह, अगर रिजल्ट जो है वो पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद प्लस आए तो अबव द लाइन, माइनस आए तो बिलो द लाइन, 0 आए तो ऑन द लाइन। और इसमें बेटा डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो उसके लिए सिंपल सा
फार्मूला लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी जी। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 इट इज, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो आस्किंग हो रही है, वो जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए, ठीक है, पहली वाली बुक में तो नहीं था, और इसके अंदर उसने शॉर्टकट में दे रखा है। तो ये ज़रा आसान सी चीज़ है। इसके अंदर अगर ये बेटा ये 5x - 12y, ये भी 5x - 12y, तो अगर ये दोनों चीज़ें एक जैसी हूँ तो इट मीन कि ये लाइनें जो है वो पैरेलल हैं। और अगर ये एक जैसी नहीं है तो सूरत हाल के लिए आप कॉमन लेके एक जैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि ये लाइनें पैरेलल हैं तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने का उसने बनाया फार्मूला, ठीक है। तो पहले ये चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनानी पड़ती है, ठीक है। 1 में और 3 में तो ऑलरेडी दे रखा है, उसमें भी 4x - 3y या +3y, वो दोनों चीज़ें सेम है। तो x का कोफिशिएंट हेयर, सॉरी, हाँ बेटा, हेयर a = 5 और b = -12 और बेटा C1, ये a और b दोनों के एक जैसे है। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 12 है, इसका भी -12 है। और बेटा C1 जो वो पहले वाले का कांस्टेंट टर्म, और C2 जो है वो सेकंड वाला लास्ट वाले का जो टर्म है वो, ये हो गया C2, ठीक है। तो सिंपल से ये फार्मूला लगाना है हमें। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन के लिए तो वो D = अब यहाँ बेटा C1 - C2 अपान a² + b² का रूट, वो तो पिछले वाले में भी था, इसमें भी यही चीज़ थी। अच्छा, अब C1 10 हो गया, माइनस और -16, ठीक है, माइनस फार्मूले का, ये माइनस उसका अपना जाती आ रहा, तो ये आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस और -12 का स्क्वायर होल रूट। तो ये 10 + 16, ये माइनस गेट प्लस अपान ये बेटा 25 + 144 रूट कर लेंगे तो ऊपर रह जाएगा बेटा 26 और नीचे आ जाएगा 169 और उसका रूट कर लेंगे तो ये 26 अपान ये हो जाएगा 13, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13, तो 13 1 32 16, सॉरी 32 26, तो ये 2 यूनिट्स उसका इनका डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। सेम लाइक पहले बेटा ABC उसका एक जैसा करना है, C तो डिफरेंट होगा ही होगा हमेशा। और उसके बाद फिर ये फार्मूला इसका शॉर्टकट में लगाया हुआ है। पहले हमारा तरीक़ेकार थोड़ा सा इसका लेंथी होता था, ठीक है। तो अब उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक पॉइंट हम चूज़ करें, उस पर लेट x या y 0 पुट करें तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाता है, फिर उस पॉइंट का दूसरे लाइन से डिस्टेंस निकालते थे, तो इस तरह से वो लेंथी था। अब इस बुक के अंदर ये उसने शॉर्टकट फार्मूला दिया है, तो ये इजी चीज़ है। तो इसके लिए बेटा दोनों का कोफिशिएंट सेम होना ज़रूरी है, नहीं है तो सेम किए जाते हैं, जैसा कि अब, ठीक है, 1 वाले में पार्ट में और 3rd वाले में तो ऑलरेडी एक जैसे हैं A और B दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और इसका सेकेंड पार्ट है। लेट चाहें तो बेटा इसको आप लेट करके L1 कर लें और ये इसको लिख दें L2। अच्छा, अब इसका तो ऑलरेडी दे रखा है और इसके अंदर बेटा 2 कॉमन लें तो रह जाएगा L2 के लिए, तो x + y - 1/2 = 0, तो x + y - 1/2 = 0/2, 0 हो जाएगा, x + y - 1/2 = 0, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कॉमन लेते हुए तो स्टूडेंट जहाँ से कॉमन आ रही वहाँ तो कॉमन ले, जहाँ से कॉमन नहीं आ रही होती उसके नीचे लिखना होता है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर वापस इसी 2 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ बन जाएगी। तो सेम लाइक ले, ये बेटा हो गई L2 और ये L1, इसका x + y है, इसका भी x + y, तो ये चीज़ें पहले x और y की टर्म जो है उसकी सेम होनी चाहिए, कोफिशिएंट भी उनके सेम होने चाहिए। C1 जो कांस्टेंट है वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ बेटा, तो हेयर A = 1 B = 1, ठीक है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b, और C1 बेटा फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म और C2 सेकंड टर्म, सेकंड लाइन का,
जो कांस्टेंट टर्म है वो बेटा C2 माइनस 1/2। बस अब फार्मूला लगाएं। हाँ जी, फार्मूला, हाँ जी जी स्टूडेंट्स, आपके बेटा ये फार्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस के लिए। तो बेटा C1 माइनस C2 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। तो ये C1 हो गया -2 माइनस 1/2 ओवर A की वैल्यू बेटा 1 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर होल रूट। अब ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2। तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो अब के बेटा एलसीएम ले लेंगे 2 टू द पावर 4, तो -4 प्लस 1, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 -4 प्लस 1/2, नीचे बेटा 2 का रूट है तो वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लगा देते हैं, 2 का रूट ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस के साथ। तो एट दी एंड तो ये बेटा -3/√2 है। इसको चाहे तो आप रेशनलाइज कर लें, 2√/2 तो ये हो जाएगा बेटा -3√2/2 टू द पावर 4। तो इतना ही है। तो यहाँ तक ही इसको छोड़ दें। तो ये मॉड जो लगाते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड, उसका मतलब ये होता है कि अंदर जो कुछ वैल्यू आ रही है वो प्लस की ही है। तो ये यूनिट्स, ये बेटा उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 पार्ट्स किए, थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ बेटा चैनल को अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ बेटा, तो इसके अलावा फिर वही जो बार बार है कि फास्ट फिजिक्स के भी, ठीक है, हमारे पास काफ़ी काम हो चुका है और फास्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का भी सोल्यूशन है। तो जितना भी हो सके ओ लेवल मैथ का भी सोल्यूशन है, जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।